साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के फिजिकल टेस्ट पास कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे जो आपको अभी तक किसी ने बताया भी नहीं होगा। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और अंत तक पूरा वीडियो देखें, जब भी आपको पता चलेगा फिजिकल पास करने के महत्वपूर्ण टिप्स। साथियों, मैंने 2005, 2007, 2008 और 2011 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल दिए हैं और फाइनली मेरा 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं आपको ये टिप्स मेरे चारों फिजिकल के अनुभव से आपको बता रहा हूँ, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। साथियों, फिजिकल की कट ऑफ, एडमिट कार्ड व फिजिकल की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपके फिजिकल होंगे। इसके लिए फिजिकल चाहे अक्टूबर में हो या कल ही हो, इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। साथियों, जिस दिन आपको फिजिकल में बुलाया जाएगा उसमें सबसे पहले आप शारीरिक मापदंड होगा। इसमें सबसे पहले आपकी ऊंचाई मापी जाएगी। न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर व महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रहेगी। साथियों, महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन होगा, जिसमें महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम वजन होना आवश्यक है, पर यह पुरुषों के लिए लागू नहीं है। साथियों, इसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों का सीने का माप होगा, जिसमें न्यूनतम सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं रहेगा। न्यूनतम सेना और ऊंचाई में ST SC के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन्हें 5 सेंटीमीटर की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों को वजन व ऊंचाई में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। ऊंचाई व सीने का माप कैसे लिया जाता है, इसके लिए ये वीडियो देखें। साथियों, जिन अभ्यर्थियों की लंबाई जितनी है उतनी ही रहेगी, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर अपनी लंबाई फिजिकल के समय बढ़ा सकते हैं। जैसे आपकी लंबाई मापने के लिए आपको बुलाया जाता है तो आप हड़बड़ाए नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि वो अपने पुलिस साथी होते हैं, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लंबाई नापने के लिए आपको एक लकड़ी के फ्रेम पर खड़ा किया जाएगा, जिस पर सेंटीमीटर में नंबर लिखा होता है, उसे आपकी लंबाई मापी जाएगी। आप उस लकड़ी के आराम से खड़े हो जाइए। जिनकी लंबाई निर्धारित माप से अधिक है उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिन अभ्यर्थियों की लंबाई आधा से 1 सेंटीमीटर कम है या बिल्कुल बराबर है, उनको ध्यान रखना चाहिए। जब आपकी लंबाई मापी जा रही है, आप सीधे खड़े रहकर अपने पैर के आगे के पंजे पर जोर देते हुए अपने एडी का हल्का सा ऊपर उठाएं। इस प्रकार आप आधे सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर लंबाई को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि साथियों वहाँ बहुत से लोगों का एक साथ माप लिया जाता है। इसके लिए आप थोड़ी सी चालाकी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि साथियों ये नौकरी का सवाल है, इसलिए आपको इतना सा तो करना ही होगा। लंबाई के बाद आपके सीने का माप होगा। सीने के माप के लिए आप बिल्कुल सीधे नॉर्मल रूप से खड़े रहें और जब पुलिसकर्मी आपके सीने का माप ले तब बिना फुलाए नाप लेने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव के लिए जोर से नाक के द्वारा पूरा सांस अंदर की तरफ खींचें और उसे 2 से 2.5-3 मिनट तक आप रोकने का प्रयास करें। इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं। यदि एक बार में आपका सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर नहीं होता है तो आप दोबारा से प्रयास कर सकते हैं। आपके सीने का न्यूनतम फुलाव 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं हो रहा है
तो आप अभी से उसके लिए प्रयास करें दोस्तों। इसके लिए आप डेली पुशअप लगाएं, सिटअप लगाएं और ज़ोर से नाक के द्वारा सांस को अंदर की तरफ खींचते हुए 2 से 3 मिनट रोकने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप डेली इस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से अपने सीने का न्यूनतम फुलाव व 5 सेंटीमीटर फुलाव कर सकते हैं। यह आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन नियमित प्रयास करना ज़रूरी है। और ऐसा करने से आपके सीने का फुलाव आराम से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। पुरुष व महिला अभ्यर्थी लंबाई, ऊंचाई, वजन आदि में पास होने के बाद आपके 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए क्वालिफाई होंगे और दौड़ के लिए ग्राउंड में ले जाया जाएगा। पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में, महिला अभ्यर्थियों के लिए 35 मिनट में, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट में और ट्राइबल सब प्लान के SC/ST कैंडिडेट के लिए 30 मिनट में दौड़ पूरी करना आवश्यक है। दौड़ केवल क्वालिफाई है, इसमें किसी प्रकार के कोई नंबर नहीं देंगे, इसलिए आप पूरा टाइम आराम से दौड़ लगाएं और अपना दौड़ पूरी करें। 5 किलोमीटर दौड़ निर्धारित समय में कैसे पूरा करें, इसके महत्वपूर्ण टिप्स। उससे पहले देखिए फिजिकल कैसे होता है, एक दौड़ का वीडियो। साथियों, सबसे पहले बिना फिजिकल की डेट का इंतज़ार किए आपको डेली 5 किलोमीटर दौड़ करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुरू में 1-2 किलोमीटर की दौड़ करें और उसके बाद प्रतिदिन आप बढ़ाते हुए 5 किलोमीटर तक ले जाना चाहिए। जब आप 5 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित समय से पूर्व 3-4 बार कर चुके हो, इसके बाद आप डेली 5 किलोमीटर की दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप प्रतिदिन 2 से 3 किलोमीटर दौड़ की प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी आदत बनी रहे और शरीर पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। क्योंकि साथियों, प्रतिदिन सुबह शाम दौड़ लगाने से आपका शरीर का वजन कम हो जाएगा और शरीर में थकावट होने लग जाएगी। इसके बचने के लिए आप प्रतिदिन दौड़ के बाद बनाना शेक, अंकुरित चने, मूंग, मूंगफली, दूध आदि का प्रयोग करें, जिससे दौड़ लगाते समय आपकी सांस नहीं फूले और आप निर्धारित समय में अपनी दौड़ पूरी कर सकें। जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन ग्राउंड में दौड़ के समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, नंबर 1, दौड़ के लिए निर्धारित समय से पूर्व पहुंचना चाहिए और सुबह जितना जल्दी हो सके उस राउंड में दौड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, दौड़ लगाने से पूर्व हल्का नाश्ता या जूस पीकर जाना चाहिए। खाली पेट दौड़ लगाने से उल्टी या पेट में दर्द हो सकता है। दौड़ शुरू करने से पहले आपको एक चेस्ट नंबर और पैर में बांधने के लिए एक चिप दी जाएगी, अतः आप चेस्ट नंबर और पैर में जो चिप दी जाएगी उसको अच्छी तरह से बांधें। ध्यान रखें, दौड़ लगाते समय चिप व चेस्ट नंबर खुलना नहीं चाहिए। साथियों, दौड़ के लिए एक साथ 100 अभ्यर्थियों को एक साथ दौड़ लगवाई जाती है, अतः आप अपनी लाइन में और ध्यान से दौड़ना चाहिए, क्योंकि भाग दौड़ में कई लड़के गिर जाते हैं, जिससे फिर संभल कर दोबारा दौड़ना आसान नहीं रहता है। साथियों, प्रथम व अंतिम 2 राउंड में आपको तेज़ गति के साथ दौड़ लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्रथम 2 राउंड के बाद भीड़ आगे पीछे हो जाती है और फिर आपको दौड़ने में दिक्कत नहीं होती है। साथियों, जो अभ्यर्थी पहले दौड़ की प्रैक्टिस नहीं करते वह 1-2 किलोमीटर के बाद दौड़ नहीं कर पाते और उनका मन करता है कि अब दौड़ नहीं होगी और ग्राउंड से बाहर आ जाते हैं। साथियों, यदि 2 किलोमीटर दौड़ आपने पूरी कर ली तो 5 किलोमीटर आसानी से हो जाती है, क्योंकि दोस्तों शुरू में दौड़ करने में ही दिक्कत आती है, उसके बाद शरीर गर्म हो जाता है और फिर आप धीरे धीरे भी यदि 25 मिनट पूरी दौड़ करोगे तो आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी। साथियों, दौड़ लगाते समय आपको एक लक्ष्य बनाकर दौड़ना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि सबसे आगे बंदा कौन दौड़ रहा है, आपको केवल आपके आगे जो बंदा दौड़ रहा है उसको पास करके
और आगे दौड़ना है। जैसे जैसे आप ऐसे करते जाएंगे तो आप देखना आप बहुत बंदों के आगे निकल जाएंगे। दोस्तों ये ट्रिक मैंने स्वयं ने अपनाई है और 4 बार इसमें सफलता भी प्राप्त की है। साथियों दौड़ लगाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है कि आपके पैर के जो चिप लगी हुई है, यानी जो आप चिप बांध रखे हैं, उसका कनेक्शन जहाँ से आप दौड़ स्टार्ट करते हैं उस स्थान पर एक 2-3 फीट की कारपेट बिछी हुई होती है। उसके नीचे एक सेंसर लगा हुआ रहता है जो आपके प्रत्येक राउंड को काउंट करता है। अतः साथियों आप जब भी राउंड पूरा करके आए अपने दोनों पैर उस कारपेट के बीचों बीच रखकर ही आगे बढ़े। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और कारपेट को छलांग लगाकर पास कर जाएंगे तो आपका राउंड काउंट नहीं होगा। तो इस साथियों 5 किलोमीटर में लगभग 13 राउंड आपको करने होंगे। प्रत्येक राउंड 400 मीटर का होगा। अतः आप राउंड करते समय खुद ध्यान रखें और खुद ही राउंड काउंट करें। इसके लिए आप अपने हाथ में 13 रबड़ बैंड पहन लें और प्रत्येक राउंड होने पर एक रबड़ बैंड को निकाल कर फेंक दें, या अपने साथ एक पेन रख सकते हैं जिससे अपने हथेली पे प्रत्येक राउंड होने पर एक नंबर लिखता जाए। ये भी नहीं तो आप एक कागज़ पर 1 से लेकर 13 तक नंबर लिख के ले जाएं। और दोस्तों जैसे आपका राउंड कंप्लीट हो आप प्रत्येक राउंड पे एक एक नंबर फाड़ कर फेंकते जाएं, जिससे आपको राउंड काउंट करने में आसानी होगी। दोस्तों समय का ध्यान रखने के लिए अपने हाथ में घड़ी बांध सकते हैं, इससे आपको समय का अनुमान रहेगा। वैसे वहाँ उपस्थित पुलिसकर्मी आपको समय समय पर अपना साथियों दौड़ लगाते समय ग्राउंड के ट्रैक के पास पानी व नींबू पानी आदि रहेगा, तो आप गला सूखने पर ज़्यादा पानी नहीं पिए, क्योंकि साथियों दौड़ लगाते समय पानी पीने से पानी नाकों में आ सकता है और आपकी खांसी चल सकती है, जिससे आप दौड़ लगाने में परेशानी का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही दोस्तों हमारे YouTube चैनल RKM टेक इन्फो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करके आवश्यक रूप से रखें, जिससे आपको पुलिस कांस्टेबल अन्य भर्ती परीक्षाओं की नवीनतम व ताज़ा अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।